नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार रत्नेश जी। आप भाजपा के पदाधिकारी हैं। आप अपना परिचय स्वयं देंगे? रत्नेश जी, अपना परिचय आप दीजिए। आपको अभी कौन सा पद मिला हुआ है? सर्वप्रथम देशवासियों को मेरा अभिनंदन स्वीकार हो। जैसा कि भाई साहब ने बताया है, मेरा नाम राजकुमार रत्नेश है और मैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अंदर पटपड़गंज विधानसभा से, जो हमारे जिले में, जो हमारा जिला है मयूर विहार में, उसका जिला संयोजक RWA का दायित्व मेरे पास में इस समय है। जी रत्नेश जी, अभी कल सीएम योगी जी ने एक बात कही थी कि जितने भी ढाबे हैं, होटल हैं या खाने पीने की चीजें बिकने वाली जो भी दुकानें हैं, उन पर सब पर दुकान मालिक का तथा मैनेजर का नाम अंकित होना चाहिए विशेष रूप से। आपका क्या कहना है इसके बारे में? जैसा कि आपने बताया और मैंने इसको अखबारों में भी पढ़ा है और टीवी पर भी देखा है, इसी भारत के एक राज्य यानी उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो बात कही है, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूं और ये कहूंगा कि भारत में जितने भी हमारे राज्य हैं, 36 या 37 टोटल राज्य हैं हमारे भारत के अंदर, सभी राज्यों में इस तरह की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। हमें योगी जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय आदित्यनाथ जी से हमें सीखने को मिलता है कि इस भारत में किस प्रकार से अपनी बात को रखें, अपनी बात को मनाएं। जैसा कि यह जनहित में है, ये किसी के एक हित में नहीं है, जनहित में है जो आदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है गाजियाबाद का, जिसपे कथित तौर पे पेशाब मिलाने की शिकायत मिली थी और उस वीडियो को लेके काफी रोष लोगों में था। उसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ी चिंतनीय विषय है। इस बात को लेकर के मैं ये कहूंगा, गाजियाबाद के अंदर एक खुशी जूस कॉर्नर के नाम से दुकान चला रहा था, एक जावेद नाम था शायद उसका। ये एक जिहाद, जो मुसलमान यानी कि जिनका कोई ईमान नहीं है, जिन्हें मुसलमान कहते हैं, मुसलमीन कहते हैं, जिनका कोई ईमान नहीं है, क्योंकि जो मुसलमान होता है उसका एक ईमान होता है, इसीलिए कहते हैं मुसलमान। ऐसे लोग इस देश में हैं जिनका कोई ईमान, मान, सम्मान नहीं है। वो हमें पुरुषों का मूत्र पिला रहे हैं, जबकि यह जो देश है भारत, यहां पे हम लोग गौ मूत्र पीने वाले हैं। गौ का मूत्र पिया जाता है, मनुष्य का नहीं, किसी राक्षस का नहीं, किसी हैवान का नहीं। यह एक जिहाद के अंदर जो चल रहा है इस देश के अंदर, जो एक अल्पसंख्यक लोग अपने आप को जो कहते हैं, जो मुसलमान हैं, इस देश के अंदर कोई सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है तो वो मुसलमान है, जबकि यही बात एक बहुत बड़ी गलत है। मैं अल्पसंख्यक उनको कहता हूं जो बिल्कुल अल्प मात्रा में हो, यानी कि आप समझिए इस बात को, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनकी जो संख्या है पूरे देश में बहुत कम है। मतलब वो सही मायने में अल्प मत में वो हैं, अल्पसंख्यक वो हैं, लेकिन यहां पर प्रथा कुछ और है। एक शब्द, एक पहचान दे दी गई है अल्पसंख्यक के नाम से, जिसमें कि मुसलमान आते हैं, जिनकी संख्या आज की डेट में पूरे देश में 16% से ज्यादा है। अभी आंकड़े में कम बता रहा हूं क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो रिकॉर्ड में है, दर्ज हैं, कहीं ना कहीं डाटाबेस के अंदर हैं, और ऐसी संतानें ऐसी बहुत सी हैं जो इस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिन्हें वो हम अल्पसंख्यक कहते हैं। उसने एक जिहाद चलाई हुई है इस देश के अंदर कि हिंदुओं का किस तरह से पतन किया जाए। रत्नेश जी, ऐसी शिकायतें पहले भी आई हैं, कई बार आई हैं। अगर देखा जाए तो कोरोना टाइम में भी हुआ है, इससे पहले भी बालों में थूकने की घटना घटी है, रोटी पे थूकने की घटना घटी है, या कोरोना टाइम में फलों पे थूकने की घटना घटी है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इन पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पांडे जी आपने कही और मैं आपसे 100% सहमत हूं इस बात को लेकर के कि ये जो कुप्रथा है, ये जो जिहाद है, आज का नहीं है, बहुत पहले से चला रहा है। लेकिन इस देश की मीडिया, आप जैसे
महान व्यक्तियों ने इन चीजों को अब देश के सामने लाना चालू कर दिया है। या ये कह सकते हैं कि पहले हम लोग इतने अवेयर नहीं थे इस बात को लेकर के, जो लोग हम अपने आप को भाई और चारा कहते थे, भाईचारा कहते थे, यानी कि वो लोग तो हैं भाई और हिंदू हो गए चारा। तो इस चारे को कैसे चबाया जाए, कैसे खाया जाए, कैसे नष्ट किया जाए, इस बात को जो मुस्लिमीन हैं, जिनको मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक कहते हैं इस देश में, सबसे बड़े अल्पसंख्यक है वो, उन्होंने ये लक्ष्य बनाया हुआ है कि इनके संस्कारों को, इन हिंदुओं का पतन कैसे किया जाए। वो चाहे वो थूक जिहाद हो, मूत्र का जिहाद हो, जमीन का जिहाद हो, लब का जिहाद हो, हर तरह से एक जिहाद चल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा उससे भी बड़ा एक जिहाद और भी है, जो कहते हैं ना पूरे भारत में एक जिहाद चल रहा है। वो ये कि इस भारत को भारत नहीं रहने देना है, एक मुस्लिम देश बनाना है इसको। अभी तिरुपति बालाजी में घी में गाय और सूअर की चर्बी मिलाने की शिकायतें आई हैं, वो काफी बर्निंग पॉइंट है देश में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बड़ा लोगों में काफी रोष व्याप्त है इस बड़ा बात को कष्ट लेके। होता है। जिस मंदिर को हम कई हजार किलोमीटर जा करके वहां नमन करते हैं, उसमें श्रद्धा में अपना सिर झुकाते हैं, उसको पूजते हैं, और बाद में हमें ये पता चलता है कि जहां वहां से हमने जो प्रसाद लिया है लड्डू के रूप में, उसमें चर्बी मिली हुई है, मछली का तेल मिला हुआ है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ ये चला जा रहा है। इसमें जो है गलती हिंदुओं की नहीं है। जिस राज्य में वो मंदिर है उस सरकार को देखिए, वो सरकार किसकी है? वो सरकार एक तरह से क्रिश्चियन लोगों की सरकार है। वहां पर हिंदू नहीं मानते अपने आप को वो लोग, वो क्रिश्चियन मानते हैं। और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है कि उस मंदिर में जो जिसमें कि करोड़ों रुपए साल की आमदनी होती है, जिससे अरबों रुपए इकट्ठे होते हैं, उस मंदिर में इस जिहाद को चला करके हमारा जो दीन है, हमारा जो, मैं क्या कहूं कि हमने जो भी किया है उसको नष्ट करने का एक तरीका वहां से पनप रहा है। ये उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा की थी कि सभी दुकानों पर उनके दुकान मालिक का या मैनेजर का नाम अंकित होना चाहिए, जिसमें मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया था और वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया था। अभी जो कल इन्होंने घोषणा की है, तो क्या ये पूरी तरह से सक्रिय होगा और ऐसा लोग करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती। आप समझिए इस खेल को। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनकी आंखें बंधी हुई हैं, जैसे हम कहते हैं ना न्याय। और जब न्याय का जो तराजू है, उसकी जो न्याय की देवी है, आप ध्यान से देखिएगा, उसकी जो आंखों पर एक काले रंग की पट्टी बांधी हुई है। ऐसी ही हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसके आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई है। लेकिन मैं जाऊं या आप जाएं या कोई और जाए, वहां पर हम अपनी बात को रखते हैं और वहां से न्याय की उम्मीद करते हैं। तो हम इस मामले में इसको ज्यादा ना कुछ कहते हो, मैं यही कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की बात तो जो भी है वो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमने अपनी दुकान खोल रखी है, उस पर हम अपना नाम अंकित करते हैं, तो उसमें क्या गलत क्या है? इसमें कोई भी क्या विरोध का कहाँ उसमें सवाल उठता है? विरोध का सवाल ये उठता है, अब आप देखिए पूरे देश में एक जूस की दुकान है, उस पर खुशी लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। एक पनीर बेचने वाले की दुकान है, उस पर हरियाणा लिखा हुआ है। एक ढाबा चलाने वाले के जो ढाबा चला रहा है उस पर शिवा लिखा हुआ है। यानी कि इन्होंने जो नाम बदल करके जो ये बिजनेस कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो किसके पैसों को हड़प रहे हैं? हिंदुओं के पैसों को हड़प रहे हैं। जबकि कुरान में यह वर्जित है कि आप अपना नाम नहीं बदल सकते, लेकिन ये लोग इतने नीच और निकम्मे हो चुके हैं कि अपना नाम बदलने में भी इन्हें कोई संकोच नहीं आता। किसी भी तरह से इनका जो ध्येय है वो धन कमाना है, संतान पैदा करना है। संतान बढ़ेगी तो ये हमारे ऊपर कब्जा करेंगे। इनका जो ध्येय वो यही है कि इस देश को गजवाए हिंद कैसे बनाया जाए, यानी कि हम लोगों का पैसे से हमारे ऊपर ही ये शोषण करेंगे,
हमारे ही भवनों में ये निवास करेंगे। मैंने कई लोगों को कहते देखा है, जो कट्टरपंथी अपने आप को समझते हैं, मुसलमान मौलाना, जो अपने आप को बहुत बड़ा आला बताते हैं अपने आप को, उनके मुंह से ही मैंने सुना है कि जो मकान जितने भी हिंदुओं के खड़े हुए हैं ये इनके नहीं है, इनको हम ले लेंगे। और आपको ये भी बात मैं याद दिलाता हूं, बहुत पहले जब मंदिर का एक निर्णय आया था तो एक पागल कुत्ते ने ये कहा था अहमदाबाद, माफ करना, हैदराबाद से, कि मंदिर बना लीजिए, जब मोदी चले जाएंगे तो हम इसको दोबारा से मस्जिद बना देंगे। खैर जो भी था, ये हमारे साथ थे राजकुमार रत्नेश जी, भाजपा के पदाधिकारी हैं।